202 रनों का पीछा कर रही थी कोलकाता नाइट राइडर्स। एक ओवर में 7 रन बना लिए थे बिना किसी विकेट के नुकसान पर। उसके बाद आती है बारिश और बारिश आकर कहती है थैंक यू वेरी मच, आपने जितना खेल लिया उतना खेल लिया, अब हम आपको खेलने देंगे नहीं। दोनों टीमों को यहां पर एक एक पॉइंट मिल गया है। पंजाब किंग्स जो 5वें नंबर पर थी वो 4थे नंबर पर चली गई है। मुंबई इंडियंस जो 4थे पर थी वो 5वें पर चली गई है। कोलकाता नाइट राइडर्स की शायद पोजीशन यहां पर 7वें पर ही है। तो 7वें पॉइंट पे 7 पॉइंट के साथ 7वें स्थान पर है। 7वें स्थान मैं एक बार पॉइंट्स टेबल बता देता हूं। तला फॉर अ रीजन, बिल्कुल तला फॉर अ रीजन। चलिए ठीक है, एक बार फटाफट से आप लोगों को पॉइंट्स टेबल बताते हैं और फिर समझाएंगे कि क्यों हम यहां पर कह रहे हैं कि दोनों ही टीमों का खेल बिगड़ा है डिस्पाइट एक एक अंक मिलने के बाद भी। अगर आप देखिए जीटी 8 मैच खेल चुकी है, 6 जीते हैं 2 हारी है, 12 पॉइंट है, प्लस 1.104 का उनका नेट रन रेट है। नंबर 2 पे डीसी जो टीम कल एक्शन में होगी, 8 मैचेस खेले हैं, 6 जीते हैं 2 हारे हैं, 12 अंक उनके भी हैं, लेकिन नेट रन रेट उनका कम है, प्लस 0.657, इसलिए नंबर 2 पे है। नंबर 3 पे आरसीबी, कल इनका ही मुकाबला है डीसी के साथ, 9 मुकाबले खेल चुके हैं, 6 जीते हैं 3 हारे हैं, 12 अंक इनके भी हैं, लेकिन इनके नेट रन रेट की बात करें प्लस 0.482 और एक मैच भी एक्स्ट्रा इन्होंने खेला है। वहीं अगर बात करें पंजाब किंग्स की, तो इन्होंने 9 मुकाबले खेले हैं, 5 जीते हैं 3 हारे हैं, एक नो रिजल्ट रहा है जो कि आज का मुकाबला है। 11 अंक इनके हैं, प्लस 0.177 का इनका नेट रन रेट है। अगर जीत जाते तो यहां पे इनके पास मौका होता कि बॉस आप और ऊपर जा सकते थे, नंबर 3 बन सकते थे अगर आप एक बड़ी जीत हासिल कर लेते या आपको कुछ मिला था ना, तो एटलीस्ट आप आरसीबी के बिल्कुल साथ में जाके खड़े हो जाते, शेयर हो जाते 12-12 चारों टीमों के टॉप 4 के फिर 12-12 हो जाते। एमआई की बात करें तो आज के मुकाबले से अगर किसी टीम को फायदा हुआ है वो एमआई को हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं केकेआर नीचे ही रहेगा अभी थोड़ा और अगर बात करें पंजाब किंग्स की, वो अब इनकी रीच में आ गए, क्योंकि उनके भी अगर आप देखें 9 मुकाबले हुए हैं, 5 जीते हैं 4 वो हारे हैं और 10 अंक उनके हैं, प्लस 0.673 का नेट रन रेट है। एलएसजी नंबर 6 पे है, सेम वही है, 9 मुकाबले खेले, 5 जीत 4 हार 10 अंक, लेकिन नेट रन रेट माइनस में उनका 0.054। केकेआर की बात करें 9 मुकाबले हो चुके हैं और ज्यादा नुकसान अगर आप देखें केकेआर को हुआ है, 9 मुकाबले में 3 जीत 5 हार, एक यहां पर नो रिजल्ट रहा है और सिर्फ 7 अंक हुए हैं। नेट रन रेट का कोई फायदा नहीं अगर आपके पॉइंट्स ही नहीं है यहां पे। अगर बात करें सनराइजर्स हैदराबाद की, 9 मुकाबले खेले हैं, 3 हारे हैं, 3 जीते हैं 6 हारे हैं, 6 अंक उनके हैं, नेट रन रेट नेगेटिव 1.103। आरआर की बात करें 9 मुकाबले खेले, 2 जीते 7 हारे, 4 अंक, 0.625 नेगेटिव में रन रेट है। और चेन्नई सुपर किंग्स तलाश कर रहे हैं कि 10वें के नीचे अगर कुछ होता है तो वहां जाया जाए, क्योंकि 9 मुकाबले उन्होंने भी खेले हैं, 2 जीते हैं 7 हारे हैं, 4 अंक हैं, माइनस 1.302 का नेट रन रेट है। सबसे वर्स्ट नेट रन रेट यहां पे चेन्नई सुपर किंग्स का अभी तक आईपीएल सीजन 18 में। ये पूरी पॉइंट्स टेबल है। लेकिन अगर बात करें यहां पे कि कैसे नुकसान हुआ है, यहां पे पीबीकेएस इस इरादे से आया था कि जो हमें विनिंग मोमेंटम मिला है पिछले मैच में, हम उसको जारी रखें, 12 अंक हो जाएंगे तो फाइट और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी। वहीं अगर हम बात करें केकेआर के लिए, तो वो 2 अंक जो कि बहुत ज्यादा जरूरी उनके लिए थे, वो उनको ढूंढने आए थे। 1 अंक से उनको शायद कम नुकसान हुआ है, कम फायदा हुआ है, ज्यादा नुकसान हो गया है यहाँ पे। उसके बारे में बातचीत करेंगे कि नुकसान हुआ है या क्या हुआ है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ इस मुकाबले में कि कौन सी टीम ऐसी है जो आज कहेगी कि यार चलो ठीक है 1 पॉइंट तो मिला, यहाँ पे 0 मिल रहे थे। पीबीकेएस मुझे नहीं लगता। हाँ, सो अच्छा आप ही कह रहे हो कि 0 मिल रहे थे, 1 मिला, एक तो केकेआर वही मैं बात कर रहा हूं कि यहाँ पे आप कह सकते हो कि दोनों को नुकसान हुआ है, तलाश 2 की थी, लेकिन एट दी एंड अगर आप देखोगे कि किस टीम को यहाँ पे ये लगा कि यार ये टारगेट शायद चीज नहीं हो पाता, यहाँ पे हम फंस जाते हैं, चलो 1 पॉइंट तो एटलीस्ट मिला। लेकिन केकेआर के लिए तो वो सफर पहले ही बहुत डगमगा रहा बिल्कुल, था, बिल्कुल, उनके लिए तो जो पटरी थी वो पहले ही शेकी थी, तो अब वहां पे अगर ट्रेन चलाएंगे तो वो और ज्यादा नुकसान है। पंजाब किंग्स के लिए नुकसान इसलिए है क्योंकि अगर आप देखोगे प्रियांशु, 5 मुकाबले उनको खेलने हैं, 9 मुकाबले हुए हैं, 5 मैचेस और खेलने हैं। अब अगर यहां से पंजाब किंग्स की टीम सिर्फ 2 मुकाबले जीतती है, 3 मुकाबले वो हार जाती है, तो वो 15 पॉइंट्स तक ही पहुंच पाएंगे। अब अगर कट ऑफ हुआ आपका 16 पॉइंट्स का, जो कि लग रहा है, दिखाई दिख रहा है, बिल्कुल हाँ, ये जो पूरा सिनेरियो है ये 16 पॉइंट पे आके अटकता हुआ दिखाई दे रहा है, वो भी फिर नेट रन रेट ऐसा लग रहा है कि प्ले में आएगी। अब यहाँ पर इन्होंने अगर 3 मुकाबले जीत लिए तब तो ठीक है 17 पॉइंट्स हो जाएंगे, लेकिन अगर 2 ही मुकाबले जीते तो आज वाला ये जो मैच है जिसमें आपने 201 बना दिया, उसके बाद भी आपको 1 पॉइंट मिला यहाँ पे, इस चीज का नुकसान पंजाब किंग्स को मेरे हिसाब से बाद में हो सकता है। 2 मुकाबले जीते, 15 पे रह गए, 16 कट ऑफ हुआ, तो मेरे हिसाब से बहुत बड़ा नुकसान होगा फिर पंजाब। यार देखो बात तो ठीक है, अगर आप हाइंडसाइड में देखो तो पंजाब का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है आज यहाँ पे। और देखो खेल तो दोनों का बिगड़ा, तो 5 में से उनको
तीन तो कम चार ढूंढने पड़ेंगे, चार ढूंढने पड़ेंगे, तीन तो कम से कम ढूंढने पड़ेंगे अगर आपको 17 पॉइंट्स तक पहुंचना। और ये देखो, अगर आप आईपीएल के नजरिए से देखोगे चिराग तो ये बहुत इंटरेस्टिंग हो गई है पॉइंट्स टेबल, लेकिन अगर आप पंजाब किंग्स के नजरिए से देखोगे, हाँ चीजें फंस गई हैं, मुश्किलें उनके लिए यहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। क्रिकेट की हर बड़ी खबर, हर बड़े अपडेट और लाइव डिस्कशन के लिए जुड़िए मेरे साथ सिर्फ इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर।